ओके, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने टिश्यू पढ़ लिया है जिसमें हमने एनिमल और प्लांट के डिफरेंट जो टिश्यू टाइप्स थी उनको देखा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी डाइवर्सिटी होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आप जानते हो कि ऐसे चीजें जिनमें लाइफ होती है, और लाइफ किस किस में होती है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में। तो अब ये डाइवर्सिटी क्या चीज है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी जो है इसका क्या मतलब होता है? वैरायटी। ठीक है, तो वैरायटी से आप क्या समझते हैं कि एक ही चीज जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स। समझ आ गया? जैसे हम एनिमल्स जो है एक चीज के अंदर लेते हैं और एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स, या हम पल्सेस ले लें, जैसे कि दालें ले ली हमने, उनकी डिफरेंट टाइप्स। कोई अड़द की दाल है, कोई चने की दाल है, कोई रेड किडनी बीन राजमा दाल है, तो वो वैरायटी बनती है वो सारी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है वैरायटी। तो डाइवर्सिटी को जब हम जो है डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी होता क्या है, तो डाइवर्सिटी क्या आता है? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ living organisms occurring in an area is known as diversity। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? The different types of living organism occurring in an area is known as diversity। आप ये भी कह सकते हो the variety of living organism occurring, क्योंकि हम डाइवर्सिटी तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अगर किसी और चीज की डाइवर्सिटी होती तो हम उसके बारे में लिखते, लेकिन यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हमने लिखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, काइंड्स लिखते हैं, टाइप्स लिखते हैं, दो चीजें कोई एक लिख सकते हो। काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म occurring in an area is known as डाइवर्सिटी। तो समझ गए आप डाइवर्सिटी होता है क्या? अब देखिए, जब हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। ठीक है, अब जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप जो है बहुत ही हजारों के हिसाब से जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं। आपके घर के आसपास ही आपको 10-20 टाइप के प्लांट्स दिख जाएंगे। फिर एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है आपके घर में होते हैं। ठीक है, कहीं बाहर से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, जिसमें कैट, डॉग जो है, या कौ, बहुत सारे घरों में गाय भी रखी जाती है। तो ये सारे जो है ये डिफरेंट वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा, क्योंकि जो है जैसे कि हम जब भी किसी चीज को स्टडी करते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, तो उसको हमें ग्रुप्स में बांटना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे करके सपोज करो आप एक बुक ही पढ़ते हो तो उसके भी चैप्टर होते हैं। ठीक है, वो वहां भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो हम उनको पहले ग्रुप्स में बांटते हैं। क्या काम करते हैं? ग्रुप्स में बांटते हैं। और ये जो ग्रुपिंग होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? ग्रुपिंग को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम बोले, ठीक है, the grouping of living organisms into convenient categories, definition लिख लेता हूं मैं यहां पे। the grouping of living organisms into convenient category is known as classification। ठीक है, जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। अब डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर यही चीजें हम पढ़ेंगे कि यार कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन से प्लांट्स के क्या ग्रुप्स हैं, एनिमल्स के क्या ग्रुप्स हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, कुछ एस्टिमेट्स की बात करते हैं थोड़ा। अगर हम बात करें तो अभी तक जो है एस्टिमेट्स, ठीक है,
अभी तक कितने हम देख चुके हैं प्लांट्स और एनिमल्स को? लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जो है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को हम अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनको पहचान चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उनके नाम भी जो है जान चुके हैं। लेकिन क्या जितने हमने पहचाने जाने ये सारे इतने ही ऑर्गेनिजम्स हैं? ये मिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10 लाख का। कितने का होता है? 10 लाख का। तो इसका मतलब है ये 17 लाख हो गया। लगभग 17 से 18 लाख जो है हमने ऑर्गेनिज्म को अभी तक जो है डिस्क्राइब कर लिया है, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। अब एस्टिमेट्स एक ये है कि हमने कितने डिस्क्राइब किए हैं, कितने देखे हैं, पहचाने। एक और एस्टिमेट है। एस्टिमेट क्या कहता है कि टोटल नंबर जो है, एस्टिमेट किसके रिलेटेड है? टोटल नंबर, टोटल कितने ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर। तो इसका एक एस्टिमेट जो साइंटिफिक एस्टिमेट है वो है 7 से 8 मिलियन। ठीक है, लगभग 70 लाख और 8 से 80 लाख। ठीक है, 70 से 80 लाख जो है ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब हमने सिर्फ कुछ ही परसेंट, 15 से 20%, 17 से 18% जो ऑर्गेनिज्म को जो है क्या किया अभी तक डिस्क्राइब किया। समझ गए? तो ये हो गया। अब देखते हैं ये तो डाइवर्सिटी की बात होगी, डाइवर्सिटी में क्या क्या है। तो डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है हमारे पास? प्लांट्स आते हैं, ठीक है, एनिमल्स आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करी थी मैंने कि क्लासिफिकेशन होता है जब हम इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में शुरू में सबसे पहले क्या हुआ, हम भी जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है घर अपने घरों में बांटते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे बांटते हैं, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। जैसे करके अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम सीरियल्स को अलग करते हैं। सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, मक्की होगी। तो इन सबको अनाजों में रखते हैं और दालों को सेपरेट रखते हैं। इसी तरीके से जब क्लासिफिकेशन साइंटिफिक वे में स्टार्ट हुई, ठीक है, तो कैसे स्टार्ट हुई? इनकी मॉर्फोलॉजी को देख के। अभी मॉर्फोलॉजी होता क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, इसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। हो गया। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी से हम जो है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर अब जब शुरुआत हुई क्लासिफिकेशन की तो सबसे पहले आ गया 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अभी 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या था? और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे या माइक्रोब्स थे, हमको बांटा गया 2 किंगडम्स में, 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला था किंगडम प्लांटे, प्लांट्स लिखूंगा मैं सिंपली, और दूसरा था एनिमलिया, और इसको लिखूंगा मैं एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया गया। वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको प्लांट्स में रखा गया, और वो जो नहीं बनाते उनको जो है एनिमल्स में रखा गया। प्लांट्स के लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या था? इसके लिए प्लांट्स के लिए दूसरा क्राइटेरिया था कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं। तो ये कौन सा था? 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब दूसरा जो है, जो आपको पढ़ना है, जो आपकी बुक में जो है, वो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप क्या देखोगे कि एक साइंटिस्ट था, विटेकर जिसका नाम था, उसने 1969 में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में बांट दिया। और वो 5 ग्रुप्स क्या थे? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांट्स और 5वां था एनिमल। ठीक है, फिर से एक बार, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई
चौथा था प्लांट्स और पांचवा था एनिमल्स। अब ये इसने ऐसे ही नहीं बांटे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है इसने। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था? सेल टाइप, कि सेल कैसा है। आपने सेल्स पढ़ा, उसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा, उसने प्रोकैरियोटिक वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग रखा और यूकैरियोटिक वालों को अलग। इसमें से अगर हम देखें इन पांच के पांच किंगडम्स में पहला मोनरा जो है ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ये इन किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो ये ऑर्गेनिज्म इनके अंदर रहते हैं, उनके क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये आगे प्रोकैरियोटिक। दूसरा प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल है इसमें, ठीक है। फिर ये सारे जो है यूकैरियोटिक है, ये सेल टाइप है। दूसरा उसने रखा क्या कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये दूसरा क्राइटेरिया था। तो ये क्राइटेरिया में आप लिख भी सकते हो, जब आएगा आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। तो आप ये लिखोगे, पहला क्राइटेरिया आप लिखोगे सेल टाइप कि कैसा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। हो गए दोनों, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यहां पे पहला जो मोनरा है वो क्या है? यूनिसेलुलर। ये दूसरा प्रोटिस्टा जो है ये भी है यूनिसेलुलर, और बाकी के सारे जो है वो क्या है? मल्टीसेलुलर। बहुत सारे सेल से बने। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से बने। यहां पे मोनरा प्रोकैरियोटिक, मतलब इनमें जो है सेल न्यूक्लियस डिफाइन नहीं था, किसमें? प्रोकैरियोट्स, ये मोनरा में। और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं, जबकि इन दूसरे में सारों में प्रेजेंट है। एक तो अलग हो गई इनसे। अब ये बाकी वाली जो 4 7 थी, इनमें से एक और अलग हो गई हमारे पास प्रोटिस्टा, क्योंकि इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने, जबकि बाकी में मल्टीसेलुलर। ये फिर से इकट्ठी यहां पे। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया इसने क्या लिया? तीसरा क्राइटेरिया लिया इसने सेल वॉल जो है प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट मोनरा की बात करें तो यस प्रेजेंट है इसमें। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें भी कुछ चीजों में है, कुछ में नहीं है। ठीक है, फंजाई की बात अगर करें हम तो फंजाई में यस। ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो यस, एक एनिमल से जिसमें नो। ठीक है, तो एनिमल्स अलग हो गए। अब हम देख सकते हैं कि एनिमल्स में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल्स हैव नो सेल वॉल। ठीक है, मोनरा की बात करेंगे तो इसको ये बोलेंगे दिस आर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सेल वॉल जो है, हो गया यस और नो की बात हो गई। बात करते हैं हम यहां पे सेल वॉल टाइप। सेल वॉल टाइप, अब जिनमें है, जिसमें है ही नहीं तो उसको हम छोड़ देते हैं। जिनमें है, इन सारों में है तो क्या डिफरेंस है? अब फंजे और प्लांट्स जो साथ में है तो हम इनको ले लेते हैं। प्लांट्स में होती है सेल्यूलोज की बनी हुई। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जबकि फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल टाइप हो गया। सेल वॉल टाइप के बाद जो है हमारे पास क्या आता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इन दोनों को हम न्यूट्रिशन से भी अलग कर सकते हैं। जो एनिमल्स की बात करेंगे तो इनमें जो है हेटेरोट्रॉपिक आ गई, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक। फिर फंजाई की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक आएगी, और कौन सी? सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो यहां हो गया ये वाला सिस्टम। फिर से 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो है कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया जिसके बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को बांटा गया, या हम कौन सा क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल है जिसके बेसिस पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया आ गया हमारे पास? सेल टाइप के बेस पे बांट सकते हैं कि वेदर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम बांट सकते हैं
ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलरिटी के बेस पे, ठीक है। हम बांट सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे, हम बांट सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को सेल वॉल की टाइप के बेस पे, ठीक है, और हम बांट सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन के बेस पे कि उनकी ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है। अब यहां से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अगर मोनरा को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। हम ले लेते हैं पहले, सबसे पहले मोनरा लिया हमने, किंगडम मोनेरा, ठीक है। कौन आता है इसके अंदर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर मेंबर्स ऑफ किंगडम, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, दे आर प्रोकैरियोटिक, दे आर प्रोकैरियोटिक, एक हो गया। उसके बाद दे आर यूनिसेलुलर, क्या है, यूनिसेलुलर है। उसके बाद इस चार्ट से सारा क्लियर करेंगे। सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल किसकी, सेल वॉल जो है क्या, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसकी बनी होती है। अब सेल वॉल के बाद हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिशन। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूट्रिशन जो है वो है ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। मतलब कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते, जो पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं, जो सैप्रोफाइट्स के तौर पर रहते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, किंगडम 1। किंगडम 2 की बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में जो है, प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए यूकैरियोट्स, समझ में आ गया। इसमें भी अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिजम्स को, देखो सबसे पहले यूकैरियोटिक हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यूनिसेलुलर है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट इन सम केसेस, कुछ केसेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर ग्रुप्स की बात करें हम, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आते हैं आपके पैरामीशियम आ गया, ठीक है, हम उसको ले लेते हैं, प्रोटोजोअन्स लिखेंगे। प्रोटोजोअन्स होते हैं एनिमल्स लाइक, ठीक है, जो इनमें एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, जो मूव भी करते हैं, वो हो गई। इसके अलावा आगे आपके डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, डायटम्स हो गए, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो वो टाइप की इनमें जो है वो टाइप की, कुछ सैप्रोफिटिक तौर पे काम करते हैं, ठीक है, जैसे स्लाइम मोल्ड्स की बात है, और कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जो है हमारे पास फंजाई। फंजाई के अंदर जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सैप्रोफिटिक, क्या है, मल्टीसेलुलर सैप्रोफिटिक, ऐसे फंजाई जिनका बिहेवियर यूनिसेलुलर, ये क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक हो लेकिन यूनिसेलुलर हो, उसको किसके अंदर डाल देते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। अब मल्टीसेलुलर सैप्रोफिटिक हैं तो सेल्स जो है मल्टीसेलुलर आ गया, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, किस टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनमें सेल जो है वो बनी, सेल वॉल जो है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन कैसी है इनके अंदर, तो न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक, ठीक है। अगर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखेंगे, रिप्रोड्यूस कैसे नए फंजाई प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर्स की हेल्प से मोस्टली, ठीक है, स्पोर्स की हेल्प से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। यहां तक हो गया। अब कुछ 4-5 कैरेक्टर्स बता रहा हूं आपको, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले 5 इम्यून सिस्टम क्लासिफिकेशन के थोड़े करके। और यहाँ पर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या आते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर आगे, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम अगर देखें तो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। हो गया, प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद एनिमल्स जो है, एनिमल्स भी हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कैसे? हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक आगे, यहां पे सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट हो गया। इसके बाद जो है न्यूट्रिशन भी हमारे पास होगी। यूकैरियोटिक होते हैं, कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मींस इनके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के, जो विटाकर ने प्रपोज की थी कब? 1969, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। क्या पढ़ा हमने? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास रहते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? मिला के डाइवर्सिटी, उन सबके टाइप्स को, ठीक है। और डाइवर्सिटी में हमने देखा कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं पहले ऑर्गेनिज्म को। जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको इकट्ठा सबको नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनको ग्रुप्स में बांटते हैं। ग्रुप्स के किसी एक को स्टडी करते हैं और बाकियों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा और देखा क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया के बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं उनको ग्रुप्स में, ठीक है। सेल टाइप के बेस पे, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर उसके बेस पे। उसके अलावा जो है उनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का, ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक है तो किस टाइप का है, ठीक है, होलोजेनिक है या फिर सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। तो इसके अलावा जो है हमने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। सेल वॉल प्रेजेंट है तो किसकी बनी है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसमें देखे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, पहले किंगडम मोनेरा, फिर प्लांटे, फिर एनिमल।